गुड आफ्टरनून सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे, ये कविता है चींटी और चिड़िया। ठीक है, आपका पाठ है 5। कविता का नाम है चींटी और चिड़िया। तो चलिए पढ़ते हैं। मेरे 2 गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। मतलब जो कवि है वो क्या कहता है कि मेरे 2 गुरु हैं जो मुझे सीख देते हैं। एक चींटी है और दूसरी है चिड़िया। चींटी ने मुझे परिश्रम का पाठ पढ़ाया। मतलब जो चींटी है उसने मुझे पढ़ाया कि किस तरह मेहनत की जाती है। चिड़िया ने चहकते जीवन बिताना। मतलब चिड़िया मुझे सिखाती है कि किस तरह हंसी खुशी चहचहाते गाते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। हर हालत में खुश रहना सिखाया। चिड़िया ने मुझे क्या सिखाया? हर हालत में खुश रहना। दोनों ही मेरे गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। दोनों ही हैं, चींटी और चिड़िया मेरे दोनों ही गुरु हैं। चींटी दिन निकलते ही काम करना शुरू कर देती है। चींटी जो क्या है, दिन निकलता है, शुरू होता है, सुबह से ही काम करना शुरू कर देती है। अपने से ज्यादा वजन के दानों को मुंह में दबाए धकेले बिल में घसीट ले जाती है। वो कोई भी ऐसा दाना जो उससे वजन में, चींटी से वजन में बड़ा होता है, फिर भी उसको क्या करती है, दबाए हुए, धकेलती हुई, घसीटती हुई अपने बिल में ले जाती है। वह थकती नहीं, निराशा उसे घेरती नहीं। मतलब वो कभी भी थकती नहीं है, कभी भी निराश नहीं होती। अकेले से बात नहीं बनती तो वह सहायता के लिए औरों से कहती है। मतलब यदि कोई दाना या कोई अनाज जो खाने के लिए बहुत बड़ा होता है, जिसे चींटी घसीट कर नहीं ले जा सकती, तो वो अपनी जो साथी चींटियां होती हैं उनसे सहायता मांगती है ताकि वो सब मिलकर उसे अंदर ले जा सके, अपने बिल में ले जा सके। फिर तो आनन फानन में सब काम में जुट जाती हैं। फिर सब फटाफट काम में जुट जाती हैं, सारी चींटियां मिलकर उसे पूरा करके ही मानती हैं। और जब तक उस दाने को घसीट कर नहीं ले जाती हैं तब तक वो उसी में लगी रहती हैं। एक का काम सबका है, वे यह जानती हैं। वो जो चींटियां हैं वो ये जानती हैं कि जो काम है वो सबके लिए, इसलिए हमें सबने काम करना है। परिश्रम, धीरज और सहयोग यह चींटी से सीखता रहा हूँ। कवि कहता है कि मैंने सीखा है कि परिश्रम मतलब मेहनत, धीरज, धैर्य रखना और सहयोग, एक दूसरे की सहायता करना, ये 3 चीज़ें जो हैं मैंने चींटी से सीखी हैं। पर अफसोस कि अभी उसके पैरों की धूली भी नहीं बन पाया हूँ। मतलब जिस तरह चींटी ने परिश्रम और धीरज और सहयोग सीखा है, मैं अभी तक इन 3 चीज़ों को नहीं सीख पाया हूँ। सूरज का दर्शन करने भगवान को धन्यवाद देने चिड़िया भोर होते ही प्रभाती गाने लगती है। सूर्य का मतलब सूरज का दर्शन करने के लिए, भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए जो सुबह ही चिड़िया प्रभाती मतलब सुबह का गीत गाने लगती है। इस गाने के आगे मंदिरों में बेसुरे कंठों से निकलने वाली आरती के स्वर भी नीरस हैं, फीके हैं। मतलब कि उसकी चिड़िया के गीत के सामने तो मंदिरों में सुबह सुबह आरती गाई जाती है ना, वो भी फीकी दिखाई देती है। चींटी की तरह चिड़िया संग्रह नहीं करती। मतलब जिस तरह चींटी अपने खाने के लिए सब कुछ इकट्ठा करती रहती है ना, चिड़िया ऐसा कभी नहीं करती। वह नित्य कुआं खोद कर पानी पीती है। मतलब रोज वो अपने लिए खाना जुटाती है और उसे खाती है। आज जिसने दिया है कल वही देगा, ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था चिड़िया में ही है। मतलब चिड़िया मानती है कि जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने हमें खाने के लिए आज दिया है, वह कल भी हमें देगा। उसको ईश्वर पर इतनी आस्था है। वह गाती है, काम करती है, प्रसन्न रहती है। मतलब गाना गाती रहती है, काम करती रहती है और हमेशा खुश रहती है। उसमें असीम विश्वास है। मतलब उसमें पूरा विश्वास है अपने पर, अपने ईश्वर पर, अपने पर भरोसा है। काश उससे आधे गुण भी मुझ में आ जाते। कवि कहता है कि काश चिड़िया के ये गुण जो है, आस्था में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, शायद काश ये गुण भी मेरे में आ जाते तो मैं बदल देता इस मनहूस आस्थाहीन अपने दुखी भरे जीवन को। तो लेखक कहता है कि यदि ये गुण मुझ में आ जाए तो मैं अपने दुखी जीवन को सुखी बना सकता हूँ। मेरे 2 गुरु,
एक चींटी और दूसरी चिड़िया। वो कहता है कि मेरे दो गुरु हैं, एक चींटी और दूसरी चिड़िया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।